Praise the Lord. हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, भजन से 91 खोलेंगे हम लोग। बाइबल इस तरह से लिखता है, 14 से हम पढ़ते हैं। बसरे जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब आप मुझको पुकारे तो मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। Because he has loved me, therefore I will deliver him. I will set him surely on high, because he has known my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. With a long life I will satisfy him and let him see my salvation. Praise the Lord. यहाँ परमेश्वर इस बात को बोल रहा है, हिंदी में लिखता है उसने, पर इंग्लिश बाइबल में लिखता है because he has loved him. उसने मुझसे प्रेम किया है। उसने मुझसे क्या किया है? प्रेम किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हम सब अपने जीवन में कुछ कंडीशंस को ऐसा देखते हैं जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। फैमिली कंडीशंस हो सकता है, हमारा बैकग्राउंड हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकता है, कुछ भी कंडीशंस हो सकता है जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। तो परमेश्वर सामर्थ्य है। यीशु मसीह बोला, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ परमेश्वर जो बात कर रहा है कि मैं इसको छुड़ाऊंगा, मतलब ये जो छुड़ाने के बारे में बात कर रहा है, ऐसा छुड़ाने के बारे में बात कर रहा है जिसको सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। और कोई सामर्थ्य वहां कार्य कर ही नहीं सकती। जैसे बहुत बड़ा श्राप जो परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, परमेश्वर ही छुड़ा सकता है। दुष्ट आत्मा नहीं छुड़ा सकते ना, दुष्ट आत्मा ही तो वही कार्य करते हैं। कोई किसी का फैमिली कंडीशन ऐसा रहता है, वो जानकर भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, कुछ भी काम करता है सफल हो जाता है, एक तरफ कैंसर जिसको क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। परमेश्वर ही है जो छुड़ा सकता है वहां से। बड़े कुछ ऐसा कंडीशंस रहता है, कुछ ऐसे बंधन रहते हैं जिसको तोड़ने का सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर के पास है ना, सिर्फ परमेश्वर इसको छुड़ा सकता है। लेकिन परमेश्वर छुटकारा क्यों देगा भाई? अब जरा सोचिए, हम परमेश्वर के पास क्यों आए, हम परमेश्वर के साथ क्यों रहते हैं? अगर हमारे दिल में सब कुछ सही रहता, हम पहले ही परमेश्वर छुटकारा दे देता, बिना हम परमेश्वर को नहीं जानते छुटकारा दे देता। हम यहाँ नहीं रहते, कहीं और रहते। बोलते हमने अपने बलबूते से क्या कर लिया, हासिल कर लिया। वे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते उन्हें आशीष मिल जाती है, वो आशीष सुन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। वो क्या बोलते हैं, ये तो हमने अपनी काबिलियत से हासिल किया है। कैसे हासिल किया? अपनी काबिलियत। तो अपने काबिलियत तो पैदा कहां से किया है? तब कोई ऐसा इंसान को बताइए दुनिया में जो अपने आप को पैदा किया है, कोई पैदा हुआ नहीं। काबिलियत कहां से आई? काबिलियत उसके अंदर आई, वो कहां से आया? वो अपने माँ बाप से आया। उसके माँ बाप कहां से आए? अपने माँ बाप से आए। और सब कहां से आए? सब तो आदम से ना आए। तो आदम कहां से आया? परमेश्वर से आया। तो काबिलियत कहां से आई? परमेश्वर से आई है। सब उसी की ओर से है। बाइबल बोलता है ना, सब उसी की ओर से है, उसी के द्वारा है, उसकी महिमा के लिए। आदम यहोवा की ओर से आया, यहोवा के द्वारा तैयार किया गया, और यहोवा के लिए तैयार किया गया कि वह यहोवा की महिमा करे। इसलिए यहोवा उससे मिलने आता था। आपके पास कुछ भी है, सब परमेश्वर का है। आपका कुछ भी अपना नहीं है, सब परमेश्वर का। किसका है? सब परमेश्वर का। यीशु मुझे साफ बोलता है, जो मेरा है सब तेरा है। लेकिन यीशु के पीछे चलने वाले लोग क्या बोलते हैं, ये तो मेरा है, ये प्रभु का है, ये तो मेरा है। लेकिन यीशु मसीह बोला, जो मेरा सब तो तेरा है, मेरा कुछ है ही नहीं। और आगे यीशु मसीह बोलते हैं, अब जो तेरा सब तो मेरा है, जो मेरा है सब मेरे पिता का है। यीशु मसीह बोलता है, आगे बोलते हैं, जो तेरा तो मेरा है कि नहीं? इस तरह से
परमेश्वर चाहता है वो हमें छुटकारा दे, लेकिन कई बार बहुत सारा कंडीशन से क्यों नहीं निकालता है? ताकि उस कंडीशंस को प्रभु इस्तेमाल करता अपने पास लाने के लिए, अपने पास क्या लाने के लिए। हमारे दिल में जो कंडीशंस है जिससे हम छुटकारा पाना चाह रहे हैं, अगर प्रभु हमें नहीं छुड़ा रहा है, इसका मतलब प्रभु चाहता है तुम परमेश्वर से प्रेम करने में बढ़ो। परमेश्वर से प्रेम करने में क्या करो? बढ़ो। बहुत सारे लोग प्रभु के पास क्यों आते हैं? प्रभु बस छुटकारा दे दीजिए, बस उन लोगों का दिमाग में वही एक रहता है, एक पॉइंट, बस प्रभु छुटकारा दे दे, हम चल जाएंगे, हम चल जाएंगे। एक भाई की बात याद है, ठीक है ना? वो प्रभु का एक दास जब इसको वचन सुनाए तो क्या बोलता है? प्रभु के पास आएंगे तो नौकरी दे देगा। हर तेरी के नौकरी पाने के तो प्रभु के पास आते हैं क्या? है ना? प्रभु के पास आएंगे तो नौकरी दे देगा। और कुछ लोग क्यों आते हैं? प्रभु के पास आएंगे तो छोकरी दे देगा। कोई नौकरी के लिए आता है, कोई छोकरी के लिए आता है, कोई छोकरा के लिए आता है। प्रभु के पास जाएंगे तो ये देगा। प्रभु के ऑफर लेके आया है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अपना दुकान खोल कर बैठा हुआ, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, डिस्काउंट, स्टॉक सीमित। अरे ये सब क्षणिक है, क्षण भंगुर है। बहुत सारे प्रभु के पास क्यों आते हैं? नौकरी मिले, नौकरी मिलता चला जाता है। बहुत सारे लोग प्रभु के पास क्यों आते हैं? कोई मिल जाए साथ रहने के लिए, वो मिल जाते हैं, मिल जाते चले जाते हैं। बहुत सारे लोग कुछ खास आशीष को पाने के लिए आते हैं। संतानें नहीं हो रही, प्रभु संतान दे दे, संतान प्रभु दे दे। अब हम इतना बिजी है प्रभु कि आपको समय नहीं दे सकते। बच्चे आ गए ना, बढ़ाना है इसको, अब खिलाना है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रभु मुझे तेरे जैसा बनना है। यीशु वैसे ऐसे नहीं बोला, मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा, मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें लाइफ पार्टनर दे दूंगा, मेरे पीछे आओ मैं तुमको ब्लेसिंग दूंगा। नहीं, मेरे पीछे आओ, बस इतना ही बोला था। मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। आशीष के बारे में तो बात ही नहीं किया। बड़े हर ब्लेसिंग तो यीशु मसीह में ही है, तो सब मांगते कहे रहते हैं। यीशु है तो सब ब्लेसिंग है, सही समय पे होगा, है कि नहीं? यीशु मसीह गया तो बोला पानी भर दो, दाखरस पी लो। क्या भरने बोला? पानी और दाखरस पी लो। अगर ऐसा पता चलेगा तो हम यीशु मसीह कुआं के पास ले जाएंगे। प्रभु देखना यहाँ निकालने का जरूरत है, बस तू कहते कि दाखरस बन जाए, डेली बाल्टी डालेंगे वही नहीं निकलेगा। और समय के साथ वो पुराना होगा, दाख मधु बन जाएगा। प्रभु फिर पी के मस्त कुआं पास पड़े हुए है कि नहीं? दाख मधु निकल रहा है, ओल्ड वाइन, है ना? और हमें पता रहे कि प्रभु अगर बोला 6 ड्रम भरने और अभी पानी को दाखरस बनाएगा, तो हम सब पड़ोसी लोग के पास जाएंगे, ड्रम भर हम सब मांग के ले आएंगे और भरना शुरू कर देंगे। प्रभु बोलेगा इतना क्यों भर? अभी पता है प्रभु तू दाखरस बनाएगा, इसलिए मैंने पूरे मोहल्ले के बर्तन ला दिए हैं। अब पूरा भर रहा है, पूरा भर रहा है, अगले को भरने भी नहीं दे रहे। तुम भरेगा तो तुम हिस्सा मांगेगा, हम अकेले भरेंगे, ठीक है? हम वाइट भी अगर बता रहे प्रभु के हाथ में 5 रोटी 2 मछली देने से 5000 का भीड़ खाएगा, तो 5 रोटी 2 मछली नहीं देंगे, हम 50 रोटी दे देंगे, 50 मछली दे देंगे, ताकि कितना कितना लोग खाए। सब जो प्रभु के पास है तो प्रभु से मांगते क्यों रहते हैं? परमेश्वर छुड़ाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। यीशु मसीह बोला ना, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेंगे तुम सच में स्वतंत्र हो जाओ। मतलब कोई भी बंधन नहीं, किसी भी तरह का बंधन नहीं, ना आत्मिक रूप से, ना शारीरिक रूप से, ना फाइनेंशियल कंडीशन में, किसी भी तरह से कोई भी बंधन है, वो छुटकारा देना चाहता है। फ्रीडम का मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम, कोई भी बॉन्ड नहीं। लेकिन कैसे बोलता है? जब तुम मुझसे प्यार करोगे तब मैं छुड़ाऊंगा, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? छुड़ा दूंगा। अरे जो प्यार है ना, इसको दिखाना पड़ता है। खाली परमेश्वर बोला, मैं बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, खत्म वचन, ऐसा लिखा है कभी? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और यही बयान है। अब बाकी वचन क्या है? ऐसा है क्या? परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया। एक बेटा था, दे दिया। हम परमेश्वर से प्यार करते, हमें एक जिंदगी दी गई है, पुनर्जन्म नहीं है।
इस जन्म में लड़का है, अगला जन्म में कुत्ता पैदा हुए, फिर बिल्ली पैदा हुए, सांप, हाथी, छुछुंदर, चूहा, छिपकली, ठीक है। उसके बाद में कितना बार के बाद में फिर हम फिर मनुष्य रूप में आ गए। ये सब नहीं होता, एक ही जन्म, एक ही मृत्यु है, बार बार नहीं मरने देगा प्रभु। पैदा हो रहा मर रहा, पैदा हो रहा मर रहा, ये कितना तकलीफ है कि नहीं? इस जीवन में इतना तकलीफ। सोचिए, कई बार आप पैदा हो, कई बार बेरोजगार, कई बार पैदा हो गया अलग अलग घर में, कितना उसे गाली सुन रहे हैं, हर बार अलग रिश्तेदार, मेरे इधर दिमाग खराब हो गया। कई बार पैदा हो रहे, कभी गोरा हो जाते हैं, कभी काला हो जाते हैं, कभी देहात में पैदा होते हैं, कभी शहर में पैदा होते हैं, कितना पैदा होते रहेंगे। और हमेशा इसलिए एक जन्म ठहरा, एक मृत्यु है। इस जन्म में करोड़पति, अगला जन्म में रोडपति, अगला जन्म में भिखारी का बच्चा बैठ कर रोड किनारे, दे दे बाबा दे दे, नहीं देगा कोई बात ना, अगला जन्म में देखना फलाना धनी के यहाँ पैदा होंगे, अंबानी के यहाँ पैदा होंगे, देखना। अरे अगला जन्म में कोई भीख नहीं दिया चलो। जन्म का एक समय, मृत्यु का समय, एक समय, एक जिंदगी है ना, तो इसको परमेश्वर को दो। बोलते परमेश्वर को हम क्या दें? अरे अपना जिंदगी दे दो, वो अपनी जिंदगी तुम्हें दे देगा। तुम्हारा जिंदगी 60, 70, 80, 90, 120 साल का, उसका जिंदगी इटर्नल है, खत्म नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी वो देता है। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला मैं तुम्हें जिंदगी दे सकता हूं, बोला जिंदगी मैं हूं, आई एम द लाइफ। अब वो आदि व अंत है, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, अनंत है। परमेश्वर कैसे छुड़ाएगा? जब हम प्यार करेंगे, जब प्यार करेंगे, प्यार को दिखलाना पड़ता है। अब बोलता उसने जो मुझसे प्यार किया है, यूहन्ना समाचार में हम पढ़ते, पत्रों में हम पढ़ते, यूहन्ना इस बात को लिखता है, हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। समझा रहा ना बात? हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। और परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना, आज्ञाओं को मानना। हम याकूब के पत्र में पढ़ते हैं, विश्वास कर्म के बगैर अधूरा है। भेद के बारे में बात करता है, और भेद जो है, विश्वास जो है, पवित्र आत्मा का एक फल है, और एक फल का नाम है प्रेम। तो प्रेम के अंदर में विश्वास है। अगर आप बोलते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप उसके आज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं, और उस विश्वास के आधार पर जब आप काम करते हैं, तब परमेश्वर देखता है कि वो मुझसे प्रेम कर रहा है, और तब छुड़ाता है। ऐसे नहीं छुड़ा देगा, ऐसे बिल्कुल नहीं छुड़ा देगा। परमेश्वर का बड़ा काम अगर हम देखना चाहते हैं, तो हमें अपने प्रेम को व्यवहार में दिखाना पड़ेगा। 12 नंबर, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, because he loved me, therefore I will deliver him, I will set him surely on high, because he has known my name. मैं उसे ऊंचे जगह पर रख दूंगा। Praise the Lord. हम में से सब कोई ऊंचे जगह पे जाना चाहते हैं कि नहीं? परमेश्वर में हम एक ऊंचाई को पाए, एक हाई लेवल में हम जाए। परमेश्वर बोलता हाँ मैं तुमको रख सकता हूं, जब तुम मुझसे प्यार करेगा, जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जब तुम फायदे के लिए मेरे पास नहीं आएगा। बहुत सारे लोग अपना फायदा को देखते हैं प्रभु के पास। प्रभु को हम देंगे तो क्या देगा? प्रभु के आज हम ये करेंगे तो क्या करेगा? बोले जब हम परमेश्वर को जानने लग जाते हैं, जब हम इसके साथ समय बिताने लग जाते हैं, हर कंडीशंस में उसने जब मुझसे प्रेम किया, मतलब हर कंडीशंस में उसने मुझसे प्रेम किया है। बहुत सारे लोगों का प्यार कैसे रहता है, मौसम अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, धन्यवाद प्रभु, कुछ गड़बड़ हुआ प्रभु आप ऐसे आप वैसे, दिस दैट प्रभु को सुनाने लगते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु नहीं छुड़ाता है। वचन का ज्ञान इनके पास रहता, बल्कि हम लोग से ज्यादा ज्ञान रहता। बोलता है भैया बाइबल में ये भी लिखा, वो भी लिखा, ये भी लिखा है।
अरे तुमसे ज्यादा शैतान जानता है कि ये भी लिखा वो भी लिखा है। कैसे? शैतान जब आया यीशु मसीह के पास तो क्या बोला? लिखा है। तो कैसे बता दिया लिखा है? पढ़ा था तब ना। तुमसे ज्यादा तो वो पढ़ता है। जब हम परमेश्वर से प्यार करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो हमको ऊंचाई में रखेगा। जब आज्ञाओं को मानेंगे, ऊंचाई में रखेगा। यीशु मसीह बोलता है, यदि कोई मुझसे प्रेम करेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मानेगा, हर कंडीशंस में मानेगा, दिल से मानेगा, दिखावे के लिए नहीं मानेगा। बोलता है हम उसके पास आएंगे और वास करेंगे। तब परमेश्वर आता है, वैसे लोगों के साथ रहता है और उसकी उपस्थिति में वो लोग चलने फिरने लगते हैं। इतना आराम नहीं है प्रभु की उपस्थिति में रहना कि आप जहां भी जा रहे प्रभु की उपस्थिति जाए, ऐसा नहीं। मेरे को 20 साल लगा। 20 साल के बाद प्रभु उस लेवल में लेके गया है जहां हर पल उसका प्रेजेंस चलते रहता है। हर पल सो के उठू, बस सोता तो वही उठाता, बिना अलार्म को उठाता। सही समय उठा दिया, 7 बजे उठा दिया। मैं उठा, फिर प्रभु को बात करने लगा। प्रभु अंदर से बात कर, जाओ खरगोशों को खाना दे क्या, लेकिन रात को खाना नहीं दिया गया था। फिर आया, उसके बाद प्रभु को समय दिया गया, फिर सब चीजें प्रभु मदद करने लगा। बड़े हम उठे, उपस्थिति में उठ रहे, प्रभु खुद उठा रहा है। उठो, टाइम हो गया है, जैसा लेना है। अब सब चीज को हैंडल कर रहा, जाओ खरगोशों खाना दो, भूखे है। अभी मेरे साथ समय नहीं बिताओ ज्यादा, क्योंकि वो भूखे है। क्यों? कैसे बोलेंगे परमेश्वर उनके बारे में शुद्धि लेना? ये परमेश्वर का स्वभाव है। मतलब पहाड़ों के जानवरों को मैं जानता हूँ, सब मेरे है। वो मेरे है, मैंने बनाया उन्हें। जब पुकार दे, अब उनको आहार दे, तो प्रभु ध्यान से देखता है कौन मेरा फोन में बैठा हुआ है। वो सबको जानता है, सबका काउंटिंग उसको मालूम है। बाइबल बोलता है कब्बे के बच्चे तुझे पुकार दे, तू आहार देता है। कब्बे लोग काम को करके हमारा नींद थोड़े ना उड़ाता है, हबक पुकारता है, ब्रेकफास्ट टाइम, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। तैयार देता, खाओ 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 खाओ। है सीधा हार्ड तरफ बोलता, लंच नहीं किया, लो लंच करो, खाओ। सबको देखते रहता है, एक सबको ही बनाया है। उससे उद्यम तो हमें बनाया है ना। अब आत्मा हमारे में फूका है। यशाया में लिखा होगा, बैल अपने स्वामी को, गधा अपने स्वामी को पहचानता है, अब बैल अपने स्वामी का चरनी को पहचानता है। बोलता है मेरी प्रजा इस्राएल विचार नहीं करते। मतलब अगर हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, तो हम लोग उस बैल से, उस गधे से भी गए बीते हैं। एक गधा भी अपना मालिक को जानता है, उसका मालिक कौन है, अपने मालिक को पहचानता है। एक बैल भी अपने स्वामी को जानता है, मेरा स्वामी आया मुझे खाना दे रहा है, उसको नहीं ढूंसेगा, अगला जाकर ढूंस कर हाल खराब कर देगा, उसको नहीं, क्योंकि जान रहा है यही है मेरा मालिक, यही तो खिलाया है, यही तो पालता है, वो बुलाएगा तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर को नहीं जान रहे तो हम तो बैल से भी गए बीते हैं, मेरा लेवल उससे भी नीचे है। हम गधे से भी गए बीते, उसका मेरा लेवल उससे भी नीचे है। केवल लोग बोलता ना, क्या तुम मुझे गधा समझता? सही में तुम गधा हो, तुम बैल से भी नीचे हो। जब हम प्रभु को जानेंगे, कैसे जानेंगे परमेश्वर को? ऐसे नहीं कि हम आ जाए एक ही बार में जान जाएंगे, नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि हम तो प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु तो कुछ बात ही नहीं की। अरे बाजार में बैठा हुआ है, क्या तुमसे बात करेगा? गली में चाय पी रहा है क्या? नुक्कड़ बैठा हुआ क्या? परमेश्वर परमेश्वर है। मूसा उससे बात करने के लिए पहाड़ में चढ़ा, हम लोग क्या बोलते, अरे वो तो पुराना नियम का था ना, नया नियम में तो वो खुद आएगा, हमसे बात करेगा। बस ये लोग क्या बोलते हैं, बस बात करेगा। अरे तुझे भी चढ़ना पड़ेगा। बोलता मैं याबा कभी नहीं बदलता। जब मूसा को चढ़ना पड़ा प्रभु से बात करने के लिए, तुझे भी जाना होगा। पवित्र आत्मा हम पा ले, लेकिन उस संबंध में अगर हम नहीं बढ़ेंगे, नहीं चलेंगे, वो मुझसे वैसा बात नहीं कर पाएगा। बैस को ऊंचे स्थान पर रहूंगा। परमेश्वर सबको हाई लेवल में नहीं ले जाता है। आत्मिक देखिएगा, बहुत सारे लोग अभिषेक तो पा लेते हैं, पहला अभिषेक, अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं, तीसरा अभिषेक तक नहीं जा पाते, जो कि सबसे टफ है, सबसे टफ है। दाऊद को जब तीसरा अभिषेक मिला तभी वो इस्राएल के ऊपर राजा हुआ, है क्या? दूसरा अभिषेक में राजा नहीं बना था पूरा,
पूरा इसराइल के ऊपर नहीं था, वो यहूदा के ऊपर में था, लेकिन बाकी 10 गोत्र हाथ में नहीं था उसके। लेकिन जब तीसरा बार उसका अभिषेक होता है तब पूरा इसराइल के ऊपर राजा होता है। तो 3 बार अभिषेक होता है किसी का भी, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरा सबसे बड़ा है। इसके बाद प्रभु बहुत भयानक रीति से इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है, लेकिन किसको रखता है? एक उसने मेरे नाम को जान लिया। जो परमेश्वर को जितना ज्यादा जानेगा ना, परमेश्वर उसको उतना ही ऊंचा स्थान में ले जाएगा। और जानने के लिए समय बिताना है, समय बिताना है, संगति में रहना है। और परमेश्वर को हम कैसे जाने, कैसे जानेंगे? संगति में हम आ रहे, प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, इसके द्वारा हम जाने। लेकिन कैसे हम जानेंगे परमेश्वर को? कैसे हम जानेंगे? परमेश्वर कौन प्रकट करता है कि वो परमेश्वर है? मालूम है परमेश्वर कौन प्रकट करता है कि वो परमेश्वर है? परमेश्वर कौन प्रकट करता है कि वो परमेश्वर है? परमेश्वर का वचन। हाँ ठीक है, यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम क्या? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर को परमेश्वर ही प्रकट करता है कि वो परमेश्वर है। अब बाइबल बोलता आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। ये आदि में परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। जब परमेश्वर का वचन आया, अब देह को ओढ़ा, वो यीशु मसीह कहलाया। अब दिखला प्रकट किया परमेश्वर कैसा है, क्योंकि परमेश्वर को प्रकट करने के लिए परमेश्वर है। तो जब आप वचन के ऊपर चलेंगे नहीं, वचन को प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, तो परमेश्वर को कैसे जानेंगे? बहुत सारे लोग वचन को पढ़ते लेकिन चलते नहीं है, कल बस प्रार्थना करते रहते, प्रभु ये कर दे, वो कर दे, प्रभु तू ऐसा कर दे, वैसा कर दे। हाँ प्रभु, अरे तुम चल ही नहीं रहा तो कहां से जानेगा? अब बाइबल में लिखा हुआ है कि जो थोड़े विश्वास के बहुतों पर अधिकारी ठहराया जाएगा। अब जो थोड़ा दिया गया उसमें विश्वास योग्य नहीं निकल रहा है और प्रभु को डेली प्रार्थना कर रहा है, कैसा से प्रभु हमको बड़ा में अधिकारी ठहरा। जो थोड़ा दिया उसमें तो संभालो, उसमें तो ईमानदार हो। अधिकारी तो मैं ऐसे ठहरा दूंगा। बाइबल में लिखा हुआ सबसे पहले तुम प्रभु के राज्य धर्म की खोज करो, बाकी सारे वस्तु तुम्हें यो ही दे दी जाएगी। तो हर दिन प्रार्थना कर रहा, प्रभु जो यो ही दे दी जाएगी ना उसी को दे दो। अरे तुम ढूंढो तो सही। जिसने अपने निज बेटों को ना रख छोड़ा उसे हमारे दे दिया, सब कुछ क्यों ना देगा? तो सब लोग क्या क्लेम करेगा? प्रभु सब कुछ दे दे, सब कुछ दे दे, सब कुछ दे दे। अरे बेटा को दे, उसका साथ हो रहा है नहीं, और सब कुछ मांग रहा, कहां से दे? जो यीशु मसीह के साथ रहना सीख जाता है ना, उसका बात को मारना सीख जाता है, उसके अधीनता में रहना सीख जाता है। यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन। और जैसा वो सिखला रहा, जैसा वचन सिखला रहा, वैसे ही करना वो सीख जाता है, उसको सब ऐसे ही मिल जाता है। उदय मांगता ना तो भी प्रभु देने लगता है, ये ले, ये ले, ये भी ले। अरे प्रभु बस कर, नहीं बस नहीं, मैं तुझे और दूंगा, मेरे पास आनंद इफरात इफरात। मेरे सिवाय नहीं, कभी ऐसा नहीं बोलेगा स्वर्ग खाली। अब गाबर आएगा बुलेगा, कहा खाली हो गया, कहां से देंगे? आखिर सिक्का तो आप दिए उसको, खाली हो गया, अब मैं कहां से बनाऊं? सब उसी में है ना, कभी खत्म नहीं होता है। यहोवा का भंडार कभी खत्म नहीं होता है। इस्राएल लोग ऐसा नहीं दे रहा था खाना, ये आखिरी ब्रेड है, आगे मत मांगना, समझ रहा है? बाकी एंजल्स लोग खाएगा। टीवी देखो तो मुंह पर कौवे से खड़ा रह जाता है कि परमेश्वर देगा, हाथ में बिलचा लेके प्रभु का मन्ना गिराएगा। और शाम होते बटेरी आखिरी मुर्गी है, इसके बाद नहीं है कि नहीं? इसके बाद हमारा लिमिटेशन है, हमारा लिमिट है। परमेश्वर क्या लिमिट है ही नहीं, लिमिट है ही नहीं। जब हम प्रभु को जानेंगे, जानेंगे वचन पे जब हम चलेंगे तब न जानेंगे, तब जानेंगे, तब वो हमको ऊंचे में रखेगा, सेट और हाई कर देगा। और जब परमेश्वर ऊंचाई में लेता है ना, परमेश्वर को कोई नहीं रोक पाता। तो हम जो बोलते कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, दिखलाना पड़ता है। जैसे कि मैं 20 साल से दिखला रहा प्रभु को, हाँ प्रभु हम आपसे प्यार करते, देखिए मैं यहाँ पे हूँ। तो प्रभु देखता, हाँ तुम तो मुझसे प्यार कर रहा है, तो मेरे साथ है भाई। बोल, जब सभा में आएगा और देखेगा कि उसका दाम उसका घर में नहीं है, तो क्या बोलेगा? तुम मुझसे प्यार ही नहीं करता है।
लेकिन जब आएगा देखेगा दास घर में, तो बोले अरे तू मुझसे प्यार करता है, मेरा बात को मानता है, मैं इसको और अधिकार ठहराऊंगा, अधिकारी बनाऊंगा। दो परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम प्यार करें। बहुत सारा बाइबल को लेकर पढ़ने बैठ जाता है, डेली का कोटा है कि आज की रोटी निकालेगा, आज एक चैप्टर पढ़ लेगा, प्यार हो गया, अब बाइबल लेकर कर। अरे ऐसा प्यार नहीं करना है बाइबल को, चुमा करने के लिए बाइबल को नहीं दिया गया है ना। बहुत सारा बाइबल मेल चर्च में ऐसे करेगा, उठा लेगा वहां का पृष्ठ। अरे ये सब करने थोड़ा दिया गया। बाइबल को चुमा करने से प्यार होता है क्या? चलबे नहीं करता, बाइबल को चुमा कर रहा है। अब बहुत सारा बाइबल को लेकर इससे ये सब करने से प्यार नहीं होता है। बाइबल को बहुत अच्छा जगह रखे, इतना अच्छा जगह कभी नहीं निकालते, एकदम नए का नए है बाइबल। प्यार नहीं करता है, जो प्यार करता पढ़ता, इतना मैं पढ़ा कि फट गया। तो प्रभु क्या देखेगा? बहुत प्यार किया मेरा वचन से, पर ऐसा नहीं बोलेगा कि फट गया, है कि नहीं? एक बार मेरी कजन आई थी, क्या हम बाइबल को रंग रहे थे, तब क्या बोलती, परमेश्वर वचन को रंगना नहीं चाहिए। तब मुझसे बोले कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि परमेश्वर वचन को रंगना नहीं चाहिए? भाग गए। खुद पढ़ती है ना यार, हमको आके बता रही परमेश्वर का रंगना नहीं चाहिए। इसको नहीं रंगू तो क्या तुमको रंगू है? परमेश्वर जी तुमको बनाए, हर दिन तो रंगती है नेल पॉलिश लगा लगा के, है। हम बोलेंगे प्रभु जिसका बनाया मत रंग, जो रंग में रंगाया उसी रंग में रख, कहे गोरा होना चाह रही तुम? बढ़िया ही वचन को नहीं रंगना चाहिए। अब रंगबे करेंगे, जो करना करो, है। उसी के बाइबल ज्यादा रंगीन रहते हैं जो प्रभु से ज्यादा प्यार करता है। इसका मतलब नहीं कि पूरा रंगने, पूरा रंग में डुबा के निकाल देंगे। प्रभु इतना प्यार, आज पूरा पेंट लगा दिए, ऐसे पेंट में डुबा के निकाल दिए, इतना रंगे प्रभु तेरा बच्चे नहीं छिप गया, है कि नहीं? विजय दिनाकर अंकल इतना बाइबल पढ़ते थे कि कितना बाइबल फट गया। बोल रहे थे 7 बाइबल फट गया, 8वां बाइबल पढ़ रहा हूं मैं इतना पढ़ा कि बाइबल एकदम चित्रा हो गया, फिर भी पढ़े जा रहा है। इसका पकड़ के चित्रा मत करिए, पढ़ते पढ़ते हो जाता है। तो वचन को पढ़िए, परमेश्वर के बारे में पढ़िए और उसके आधार पर चले, किसी भी कंडीशन से। मैं अंकुर नरुला का देख रहा था वीडियो, तो उसमें यह था कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके लाइफ में टेस्ट बनी है, मैं ये कहूंगा आपके लाइफ में टेस्ट बनी, मैंने गवाही आए चाहे ना आए, अब वो शख्स बन जाए जो यीशु मसीह के साथ खड़ा है ना, वो बनना है। और जो यीशु मसीह के साथ खड़ा है, जाहिर सी बात है गवाही आएगी। लेकिन जो यीशु मसीह के साथ, और उसके बारे में यीशु मसीह बोला तुम मेरे गवाह हो, यू आर माई विटनेस, आरंभ से मेरे साथ रहो। इसलिए गवाही दिया ना, अपने नौकर परमेश्वर के वचन को देखा और सुना है, छुआ है, टच किया है उसको, है कि नहीं? यीशु मसीह के चेलों का नाम क्यों स्वर्ग में लिखा हुआ है? जो लोग साथ में 12 डिसाइपल्स, एक जन चला गया, सबका नाम है स्वर्ग में लिखा है, बाकायदा लिखा गया है। लोग बहुत आज यीशु मसीह के लिए अपना प्यार को दिखलाया। और क्यों प्यार को दिख रहा है? क्योंकि देखा कि उनका प्रभु से कैसा प्रेम किया, जान दिया, जी उठा और सामने आके दिखला दिया कि मैं जिंदा हूं, अब बोला मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। लेकिन सबको मरना पड़ा ना, सब जान दे दिया। क्यों? क्या दिखलाया प्रभु को? प्रभु हम आपसे इतना प्यार करते हैं। अरे यीशु मसीह क्या बोला? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि अपने मित्र को अपनी जान दे। तो लो यीशु मसीह ने जान दे के दिखला दिया, प्रभु हम आपसे इतना बड़ा प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु उनका प्रभु कहलाने से नहीं जाता है, सबको प्रभु नहीं कहलाता है, जो उसके लिए करता है उसी का प्रभु कहलाता है। आया क्या बोला? मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, बैसाह का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। इन्होंने अपने प्यार को अपने काबू से मुझे दिखलाया है कि मूसा से बात की। मूसा को बोला I'm the God of Abraham, Isaac and Jacob, मैं उनका परमेश्वर हूं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसे कामों के द्वारा दिखलाते हैं, उसका परमेश्वर कहलाता है। और जो लोग सिर्फ बोलते हैं और काम नहीं करते, उसका परमेश्वर नहीं कहलाता है। इसलिए कोई काम कर रहा है प्रभु के लिए, काम के द्वारा अपने प्रेम को दिखला रहा है, उसका प्रार्थना। और जो सिर्फ बोलने वाला रहता है,
उसका प्रार्थना में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। एक जन प्रार्थना कर रहा है प्रभु सुन नहीं रहा, दूसरा प्रार्थना करता है प्रभु तुरंत सुनता है। बाइबल ऐसा नहीं बोलता है कि हर प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसने धार्मिकता गिना ली, और अब्राहम वही किया जो प्रभु कहा, जा अपना बेटा का बलिदान चढ़ा, अपने इकलौता बेटा को चढ़ाने लगा, धर्मी ठहर गया। जब प्रभु के वचन को प्रैक्टिकल करेंगे वो हमको छुड़ाएगा और हमें ऊंचे स्थान में रख देगा, मेरे लेवल को वो हाई कर देगा। इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु में बढ़ना तो चाहते हैं, वचन को व्यवहार में नहीं लाते, इसलिए 10 साल पहले जहां थे ना वहीं का वहीं, स्वभाव को नहीं बदलेंगे, चुगली कर ही रहा है। सिर्फ वचन हमको ज्यादा पड़ता है, लोग उनके पास कोर्स रहता है, इस दिन में इतना पढ़ना है, साल भर में बाइबल कंप्लीट कर देना है। जॉयस मेयर भी पढ़ती थी, तो प्रैक्टिकल करने से मतलब नहीं है, पढ़ना है। और जब कोई आता तो दिखता था, अरे वाह आप तो बाइबल पढ़ रहे हैं, साल भर में कंप्लीट करने में। तो जॉयस मेयर ऐसी करती थी, मैं पढ़ रहे हैं। अब बाद में देख रहे हैं वो चैप्टर छूट गया, वो चैप्टर छूट गया, तो बातें सूत्र मतलब बस कोर्स कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो प्रभु ये सिखलाया उसको कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम साल भर बाइबल कंप्लीट करो, मैं चाहता हूं तुम एक ही पद पढ़ो एक दिन में, उसको प्रैक्टिकल करो, वही जीवन को बदल देगा, वही जीवन को बदल देगा। जब हम इस रीति से कार्य करेंगे तब वो हमको ऊंचे स्थान में रखेगा, तब आत्मिक रूप से मेरा लेवल को बढ़ाया करेगा। बहुत सारे लोग बेनिहीन जैसा बनना चाहते हैं, बेनिहीन का किताब पढ़ने से बेनिहीन जैसा थोड़ा ना बनेंगे। बहुत सारे लोग कैथरीन कुलबर्ग बनना चाहते हैं, तो कैथरीन कुलबर्ग जैसा आपको बनना है, बेनिहीन जैसा आपको बनना है, वैसा जीवन जी लीजिए जैसा वो जिया, आप भी वैसा बन जाएंगे। है कि नहीं? खाली सोचने से नहीं होता है ना, ख्वाबों में ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता है, रियलिटी में जो करना है वो करिए, तब प्रभु बनाएगा। जब हम उसको पुकारे तब मैं उसको सुन लूंगा। परमेश्वर किसका पुकार को सुनता है? जो ज्यादा सुनता है, जो परमेश्वर से प्यार करता है और उसका धार्य कार्य करता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को बांधता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, प्रभु का आज्ञा पालन करना कितना कठिन है। जैसे कि हमारे घर परिवार के लोग बाइबल तो पढ़ेंगे नहीं, बाइबल तो कुछ जानेंगे नहीं, थोड़ा सा बाइबल के बारे में बता दिया जाएगा तो क्या बोलेगा, बड़ी कठिन है बाबू, कैसे होगा, कैसे होगा? तो बोलेंगे मरने के बाद और कठिन हो जाता है। अबे कठिनाई से गुजर जाइए, नहीं तो बाद में बहुत कठिनाई है। एक प्रभु का दास ये बोल रहा था कि अभी जब हम जीवित है अपना घुटना प्रभु के सामने झुका दीजिए, बड़ा आधीनता स्वीकार कर लीजिए, बाद में पता नहीं मरने के बाद घुटना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर हम बता रहे थे कि जो प्रभु के आधीनता को स्वीकार नहीं करेगा सीधे नरक में चला जाएगा, और बाहर आने के बाद विश्वासी बन के कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं। अब फंस गए, अब कभी नहीं निकल सकते वहां से। जब हम मुझको बुकार है तब मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर किसकी सुनता है ज्यादा? तो सबकी सुनता है। किसकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो धर्म, जैसे एलिया प्रार्थना किया आग है कि? और बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे एलिया प्रार्थना किया हम भी प्रार्थना कर आग गिरा दे, फायर 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 चिल्लाते आग नहीं आता कलीसिया में, बस खाली बाहर स्पीकर बजते आता है, आग आवाजें से फेंकारा सब। लेकिन कोई कलीसिया ऐसी होती जब प्रभु का आग एकदम बहने लगता है। अब क्या होता है, यदि परमेश्वर का जनता बोलता है यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं, स्वर्ग से आ गिरे। प्रभु जवाब दिया, भक्तों की प्रार्थना सुनता है। भक्त कौन है? जिसके साथ चलता है, जिसकी बातों को बांधता है, जिसके आज्ञाओं को पूरा करता है। ऐसे लोग जब प्रभु को पुकारते हैं परमेश्वर सुनता है और हर पल उनके संग रहता है। प्रभु का भारी उपस्थिति में ऐसे नहीं जा सकते। अभी जिस तरह का प्रेजेंस हम देखते हैं उससे कहीं बड़ा है प्रभु का प्रेजेंस,
और उसका प्रेजेंस में जितना हम जा सकते हैं प्रभु ले जाएगा। अंत है ही नहीं प्रेजेंस का। कभी ऐसा नहीं बनेगा अरे अब तो मैं टॉप में पहुंच गया, इसका आगे तो बंद लग रहा है उपस्थिति वाला, यही तक था लास्ट पॉइंट, यही लास्ट पॉइंट है ही नहीं। यही तो गजब है, उसको उपस्थिति में कुछ भी इंड पर नहीं है कि आगे दिखा रहा है स्वर्गदूत स्टॉप, आगे रास्ता बंद है, इतने जा सकता है, इससे आगे तो नहीं बढ़ सकता। कहेगी आगे जाके बोले अरे यही तक रास्ता था, इसी में घूमना है। नहीं, प्रभु का उपस्थिति अनंत है, अनंत है, और उसको उपस्थिति बड़ा बड़ा कार्य होता है कि नहीं? अबे हम है, प्रभु का उपस्थिति है कि नहीं? तेरे से बड़ा उपस्थिति होता है, ऐसा उपस्थिति होता है जिसमें कोई खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसा भी उपस्थिति होता है जिसमें आदमी मुर्दा के समान गिर पड़ता है, और ऐसा ही प्रेजेंस होता है जिसमें मुर्दा लोग जिंदा हो जाता है। उसका उपस्थिति गाढ़ा गाढ़ा, हम कहां तक जाना चाहते हैं? बाइबल में लिखा हुआ उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। कितना आनंद पाना चाहता है तू? ये लेबर का इतने ही प्रेजेंस में जाना, ये लेबर कितने प्रेजेंस में जाना है कि एकदम घुस के वाइन पीना है, ड्रम खुला हुआ एकदम मुंह लगा के पी रहा है मेरे शरीर को, मजा आ गया, गिरा भी तो पूरा वाइन के ऊपर, वाइन की नदी। जब हम मुझको पुकारे, मतलब कौन पुकार रहा है? यहोवा के प्रेमी। बाइबल बोलता है वो अपने प्रेमियों के निकट रहता है, सबके निकट नहीं रहता है, सबके निकट नहीं रहता, वो प्रेमियों के निकट रहता है जो उसकी आज्ञाओं को मानता है हर कंडीशन में जो उसके साथ रहा, उसी के बारे में प्रभु बोलेगी वो मुझसे प्यार करता है। जिला लोग हर कंडीशन में साथ रहा है कि नहीं? और उसके बाद में जब सताहट आया, उस सताहट से गुजरा यीशु मसीह जानने के बाद मार डाला कि इनकार नहीं किया। सब कहाँ है? स्वर्ग में। अभी कोई दुखी थोड़े ना है कि याद कर रहा है बहुत मारा था लेकिन ना काटा था हमको, अभी भी दर्द होता है ना? पौल ऐसा नहीं बोलता, अभी भी गला में लगता है कि काट रहा है हमको, अजीब सा लगता है, नींद नहीं आती रात को स्वर्ग में। ऐसा नहीं, सब आनंद है, कोई दुख भूल ही नहीं, कोई दुखी हो ही नहीं रहा। जब हम मुझको पुकारे तब मैं इसको सुनूंगा, संकट मैं इसके संग रहूंगा। वो अपने प्रेमियों की सुनता है, संकट में उसके साथ रहता है। ऐसा नहीं बाइबल में लिखा हुआ कि यहोवा के प्रेमियों के ऊपर कभी प्रॉब्लम नहीं आता, ट्रबल नहीं आता, आता है लेकिन परमेश्वर साथ में रहता है, उस ट्रबल में लेके चलता है सिखलाने के लिए। समझ रहा है? और जो भाग जाता है वो उसके जीवन में भी ट्रबल नहीं रहता है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा ट्रबल आ जाता है जहां से वो नहीं निकल पाता है। 12 ना बात। परमेश्वर के साथ रहिए, जो प्रॉब्लम हो रहा है उससे गुजर जाइए, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब परमेश्वर के साथ मत रहिए, इस जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा और उसका अंत नहीं है। इसलिए प्रभु के साथ गुजरना है। जब तू आग में होकर जाए, ऐसे नहीं बोलता जब तू आग के किनारे किनारे होकर जाए, आग लगी हुई साइड से चल रहे, जब तू आग में होकर जाए भाई तेरे संग रहूंगा। ऐसे नहीं बोलता आग में तुमको जाना ही नहीं पड़ेगा, मैं आ गया अब आग में नहीं जाना है। जब तू आग में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे जला ना पाएगी, गुजरोगे जलोगे नहीं जलोगे, लेकिन ऐसा नहीं बोला गर्मी नहीं लगेगी, जलाओगे अच्छा से। आग के बीच में से जा रहे, जब तू जल में होकर जाए, ऐसा नहीं बोला भीगोगे नहीं, भाई तुझे डुबा ना पाएगी, मैं छुड़ाने के लिए मैं तेरे संग। तो बाग में होकर जाना, जल में होकर जाना, लेकिन जला नहीं पाएंगी, डुबा नहीं पाएंगी, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। संकट में उसके संग रहूंगा। यूसुफ को जेल में डाला गया तो यहोवा भी तो जेल में गया है कि नहीं? यहोवा भी वहीं पे था, दोनों जेल में बैठे हुए थे। अरे यह बाइबल बोलता है यहोवा उसके संग था, तो यूसुफ कहाँ था? जेल के अंदर। तो यहोवा कहाँ था? जेल के अंदर काम कर रहा था। उसको कौन रोक सकता है? और उसको अधिकारी बना देता है। फिर एक समय आता है 10 साल जेल में था। कहाँ था? 10 साल गुलाम था। 10 साल बड़ा समय होता है। अब बोला जाएगा चलो 10 साल, चलो तुमको मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता, हाँ बड़ा खुश, आने वाला दिन में तुम इस देश का पीएम बनेगा,
लेकिन तुमको 10 साल को जेल में रहना पड़ेगा, तिहाड़ जेल में। नहीं पापा नहीं रहेंगे। 10 साल का जेल में कोई एग्रीमेंट में सिग्नेचर नहीं करके 10 साल के लिए जेल में डाल दीजिए, फिर आपको ये बना दीजिए। प्रभु डाल दिया, उसमें चरित्र निर्माण क्या था प्रभु, जैसे बिना बनाए प्रभु नहीं देगा। अगर बिना कंडीशंस का, बिना स्ट्रगल का, आपको नरुला बोलते अगर अनॉइंटिंग मिल रहा है तो गड़बड़ वाला है। क्या वाला है? तो गड़बड़ वाला है। अगर बिना मूल्य चुकाए मिल रहा है ना, तब तो गड़बड़ है, तब जरूर गड़बड़ होगा। होता है, हम लोग अपनी कलीसिया में देखे, बिना मूल्य चुकाए जी जिसको मिला सब लोग खड़ा होकर बोलना शुरू कर दिया, यावा कहता है, यावा कहता है। मैं भी सोचने लगा, इतना साल से मैं प्रभु में हूँ, मुझे तो नहीं बोलता है कि मैं कह रहा हूँ। बड़ा मुश्किल से 1-2 लाइन का आवाज में सुनता हूँ कई साल में, और इन लोग से दिन भर बतिया रहा है, बाजार चलते काम कर, सोते जागते आरा के बोलता था, यावा कहता है कहता है कहता है। फिर जब प्रभु यहां से बात करना शुरू किया, सब भाग गया। बस इतने बोले, ठीक है याबा कहता, कोई बात नहीं, लिख के दो, प्रभु के पास ले जाके पूछता हूँ कहा है कि नहीं। सब भाग गया, सिट्टी बिट्टी घूम, भविष्य भक्ति लोग भाग गए, बोला नहीं सकेंगे। मतलब वो डर गया, ये तो प्रभु के पास ले जाएगा। आप प्रभु बोलेगा, कभी तो बोला ही नहीं मैं इससे, मेरे नाम से तो भविष्यवाणी किया ही नहीं। ये तो किसी और के नाम से कर रहा है। सब भाग गया, यही सब भाग गया। 2 भविष्यवक्ता लोग खड़ा हुआ था, याबा कहता है कहता है कहता। मैं बोला ठीक है लिख के दो ना, पूछ के आता हूँ मैं पूछूंगा तो बताएगा ही। अकबर ठहराया भाई मेरे को, क्या बताएगा, एकदम बताएगा। मूसा याबा के पास जाके पूछता था, याबा नहीं बात करता था उसमें, जोशबा से थोड़ी ना बात करता था, मूसा से बात करता था। मूसा के जाने के बाद यहोशू से बात किया है, उससे पहले यहोशू से कभी बात नहीं किया है कि ना। और इस्राएलियों का आगे मूसा था, लेकिन मूसा के सामने परमेश्वर खड़ा था। अब जरा देखिए, परमेश्वर तो डायरेक्ट ना वहां पे था, आग का खंभा, बादल का खंभा, आत्मिक रीति से नहीं था, फिजिकली था। इसके बाद भी परमेश्वर मूसा को ही रखा था काम करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, बोलते हैं प्रभु का आत्मा से भर जाते हैं, क्या बोलते हैं, हमको अगवा का जरूरत नहीं है, प्रभु का आत्मा पा ले भाई, हम अभिषिक्त है। अब तो हमको इतना अगवा मिलता है कि अगवा को जाकर बताएंगे कि तुझे करना क्या चाहिए। प्रभु ऐसा लोगों को पसंद ही नहीं करता है। परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा आपको मिला है, लेकिन परमेश्वर जो काम का तरीका ठहराया है ना, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, सिस्टम को नहीं बदल सकता। अगवा ठहराए अगवाए देने के लिए। तुम कल के दिन में जब तुम आया, अगवा के द्वारा मैंने तुमको अगवाई दी, और अब तुम बोलते हो अगवा का जरूरत नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगवा अगवा ही रहता है। और अगवा के बारे में क्या बोलते, इस ब्रिजबल लीडर के बारे में दुगना आदर का योग्य समझा जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ अगबों के बारे में बात किया, बाकी के बारे में बात नहीं किया। तो जो परमेश्वर से प्यार कर रहा है, उसके साथ जो चल रहा है, उसकी आवाज को भी सुनता है। यह अपने प्रेमियों के निकट रहता है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के निकटता में आप चले, तो बाप वही करिए जो वो कहता है। वचन से ना दाएं मुड़िए ना बाएं मुड़िए। बहुत सारे लोग जब मन करता दाएं मुड़ जाता है, फिर आके रोता है कि प्रभु हमसे तो नहीं हो रहा, फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर आके रोता है, जिंदगी भर रोते रहता है, जिंदगी भर मिनिस्ट्री चेंज करते रहता, सेटिस्फाइड ही नहीं होता। ऐसा लोगों को बेहतरीन मिनिस्ट्री में डाल देगा ना, वहां भी संतुष्ट नहीं होगा, बोलेगा यहाँ भी कुछ कमी लग रहा है, उसी को सिखाना शुरू कर देगा फिर, है कि नहीं। अरे संतुष्ट परमेश्वर का वचन से हो जाइए ना। यहाँ कौन सी भीड़ दिखलाई दे, लेकिन हम संतुष्ट हैं। हम लोग को मालूम है प्रभु जो वायदे किए हमसे बड़े बड़े आज है तो कल पूरा हो ही जाएगा। अब परमेश्वर खुद बोलता है, जब मैं काम करना चाहूं मुझे कौन रोक सकता है कि नहीं। संकट में उसके संग रहूंगा, ट्रबल में वो हमारे साथ रहता है ना। ऐसा नहीं कि प्रभु के पास आए परमेश्वर बोले ये ले बेटा अल्लाह दिन का चिराग, इसको बस रगड़ना है जिन्हें निकलेगा, लेके हम सरस पत्ता से रगड़ रहे है कि वो यही दिखाता है। अरे ये पुराना दीपट है, साफ कर दे, घिसता है, धुआं निकलता का हक में मेरे आका, मुझे बिरयानी खानी है भी लो, मुझे कर्लिंग चाहिए भी लो, मुझे आइसक्रीम चाहिए ये भी लो, है कि नहीं। ऐसा नहीं, प्रभु को जिन्नी थोड़ा ना देगा हम लोग को। अरे भाई एंजल्स है उसके पास जिन नहीं है।
चिराग ने स्वर्ग के लिए तू भी रगड़ एक एक टुकड़ा दे दिया और अपना अपना विश पूरा करते रहो। 3 मांगे बोल जो मैं तुझे दूंगा। ऐसा प्रभु नहीं करता है। संकट में संकट तो आएगा लेकिन वो संग रहता है। अगर परमेश्वर संग नहीं है ना तो ये सबसे बड़ा संकट है जिसका कोई हल नहीं है। और अगर संकट होने के बाद भी, ट्रबल होने के बाद भी परमेश्वर साथ में, तो ट्रबल ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? कहे कि हमारा प्रॉब्लम परमेश्वर के लिए प्रॉब्लम नहीं है, समझे? लेकिन परमेश्वर का हमारे साथ नहीं होना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज दुनिया प्रॉब्लम में फंसी हुई है। आज यही समझिए, जो बोलता है मेरे जिंदगी में कोई ट्रबल नहीं है कि नहीं, अब प्रभु भी उसके जीवन में नहीं है, वो असल में ट्रबल गम से चिपका हुआ है। क्या चिपका हुआ है? ट्रबल गम से। एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं चाहता हम ट्रबल गम से चिपके रहे। अरे वो है तो ट्रबल ही नहीं, छुटकारा देने वाला वो है। वो है तो मेरे पास एक जिंदा आशा है, एक दिन निकालिए देगा प्रभु यहाँ से। जैसे कि अंकुर नरुला इस बात को बोल रहे थे कि प्रभु के साथ जब हम चल रहे, अरे कुछ मिले चाहे नहीं मिले, अरे स्वर्ग जाएंगे ना जी, इनफ, स्वर्ग जाएंगे ना। बाजार में सुना बोलेगा कितना रुपया तो डिपॉजिट किया है तब घर देंगे ना। यहाँ पे कंगाल का जैसे था, मर गया और स्वर्ग आकर ले जाएगा, क्या बनेगा? चलो तेरा घर दिख रहा है, सोचा होगा कोई झोपड़ी उपड़ी होता हमारे लिए रहेंगे। ऐसे जब जा रहे थे, ये बड़ा सामान किसका है? अरे चलो तो सही, बड़े भव्य लग रहा, किसका हो सकता है? अरे उतरो तो सही, देखो नाम किसका है? मेरा नाम सब मेरा है। हाँ, खोलो तो सही, अंदर जा। अरे वाह, खाने के लिए, ये आराम करने के लिए। हाँ, धरती में तो कंगाल के जैसे थे, यहाँ तो प्रभु राजा बना के बैठा दिया हमको। और तब यीशु मसीह आके बोलेगा, तब कैसा लगा? प्रभु आप तो महान है। देखा तुमने मेरे लिए कार्य किया, मैंने स्वर्ग में तेरे लिए माल तैयार कर दिया है। चलो, एक बार फेसबुक में मैं देख रहा था एक वीडियो, तो इस तरह से मसीह वीडियो बनाया हुआ था। ये बोल रही थी वो लेडी कि यहाँ पे मैं कंगाल के जैसे हूँ, वहां मेरे लिए बंगला है। वहां मेरे लिए क्या है? बंगला है। लेकिन जिसने अपने बंगले को प्रभु के लिए नहीं दिया है, उसको वहां पहुंच भी जाएगा तो झोपड़ी भी नहीं मिलेगा। बाइबल क्या बोलता है? उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। जो बुरा किया बुरा कार्य साथ जाएगा, जो भला किया परमेश्वर के लिए भला कार्य साथ में जाएगा। और कामों के आधार में होगा। और वो कार्य कब सफल होंगे? यीशु मसीह में। लेकिन हमारे धर्म के कार्य मैले चिथड़ों के समान। संकट में इसके संग रहूंगा, प्रॉब्लम में वो हमारे संग रहेगा। ऐसा नहीं कि आज में आया, कल के दिन में मैं तुमको बताऊंगा, जैसे कि आज प्रभु को ग्रहण किए और सो रहे हैं, तब प्रभु बोलेगा कि कुदाली निकाल, फावड़ा निकाल, घर के पिछवाड़े जा खोद, वहां से तुझे बक्सा मिलेगा, उसमें असरफिया है, तुम्हारा मालूम हो गया। ऐसा नहीं है प्रभु। वो ले जाएगा प्रॉब्लम से सिखाने के लिए, वो संग रहेगा। और आगे बोलता है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। जो प्रभु से प्यार करता है, जो प्रभु की आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर उसको बचाता है। बाइबल क्या बोलता है? कि धन्य वह पुरुष जो हवा की व्यवस्था पर चलता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे। अब हिंदी में तो नाली बोल देता है, नाली बोलने से गंदा लगता है कि नहीं? नाली का पानी बह रहा है और बगल में जामुन का पेड़ है, कितना अच्छा जामुन खाने सोचना लगेगा, तोड़ेंगे तो नाली में जाएगा सीधे। और खाते हुए हम सोचेंगे ये काका सोखा है, उसी को तो मैंने कहा डायरेक्टली। लेकिन इंग्लिश बाइबल बोलता है स्ट्रीम्स, मतलब जल जो होता है ना, जल पतला पतला बह रहा है, जैसे एक बड़ा नदी है, नहर है, पर उससे जो बह रहा है इतना इतना पतला। गाँव देहात में देखे ना, पानी इतना साफ रहता है कि आप उसको उबाल के पी भी सकते हैं, एकदम साफ, एकदम क्लीन रहता है। ये मिनरल वाटर ज्यादा साफ तो वही रहता होगा, ठीक है ना? दो बेरे क्या है ना, उसके किनारे जो लगा हुआ है तो वो उस वृक्ष के समान है ना? तो फल नहीं भला है लेकिन पत्ता हरा है। मतलब अगर पत्ता हरा है तो वह एक दिन जरूर फल लाएगा, और हरा है तो बचा ही रहेगा। तो अभी फल नहीं दिखला रहा, कोई बात नहीं, पत्ते तो हरे हैं ना।
सूखे वर्ष में भी उसको कोई चिंता नहीं है कि बाइबल में लिखता है, वो तब भी फलता रहेगा, फलेगा। अब बाइबल क्या बोला? धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान होते हैं। धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान बढ़ते जाएंगे। और खजूर का पेड़ कहाँ होता है ज्यादा? इधर खजूर तलाव तरफ खजूर का पेड़ कहाँ होता है विशेष रूप से? अरे रेगिस्तान में होता है, पानी पानी पानी, खज डेजर्ट है क्या? बड़े रेगिस्तान में जब पानी कम रहता है लेकिन फिर भी वो उगता है, हरा भरा रहता है। धर्मी लोग खजूर के समान होते हैं। धर्मी लोग वृक्ष के समान होते हैं जो जल की धारा किनारे लगाए गए हैं और वो बढ़ रहा है, वो हरा भरा है, एक दिन वो जरूर फल लाएगा। जो जड़ को ऊपर स्थिर है, और जड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन, जिसका बेस परमेश्वर का वचन है, एक दिन वह फल लाएगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जड़ ना संभालता, हम जड़ को नहीं संभालते। बैल को बचाकर उसकी महिमा बढ़ा, प्रभु बचाएगा, महिमा को बढ़ाएगा। बोलता है मैं इसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। 15 में बोलता है ना, आई विल रेस्क्यू हिम एंड ऑनर हिम, मैं इसको आदर दूंगा। अब जरा सोचिए, मनुष्य लोग जो आदर देते हैं ना, वो आज है कल खत्म हो जाएगा। जैसे ही कोई वर्ल्ड चैंपियन बना क्रिकेट में, ठीक है ना, कोई दे तो पूरा स्टेडियम सब लोग ताली बजा रहा है, पूरा एकदम उसका हल्ला गुल्ला कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। अगला दिन फिर वो गया और स्टेडियम में खड़ा है, कोई आदमी नहीं, झाड़ू पोछने वाला, झाड़ू मारने वाला लोग है, कोई ताली बजा ही नहीं रहा। आदमी लोग चले गए, आदर भी चला गया, है कि? लेकिन जो आदर परमेश्वर देता है वो स्थायी रहता है। कितना आदर दिया अब्राहम, इसहाक और याकूब को, बोला मैं तो उसका परमेश्वर है कि नहीं? वो सबका परमेश्वर है, लेकिन वो अपने आप को किससे जोड़ता है ये मायने रखता है। मैं उसको बचा उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यीशु मसीह बोला तुम वह आदर जो पिता की ओर से उसको पाना नहीं चाहते, बल्कि आदर को हम लोग चाहते हैं। और उस आदर को पाने के लिए सोसाइटी को मेंटेन करते रहते हैं। क्या बोलते हैं? लोग क्या बोलेंगे, समाज के लोग क्या बोलेंगे, चलो कर लेते हैं। सोसाइटी मेंटेन करने से कुछ नहीं होगा, एक दिन सोसाइटी भी खत्म हो जाएगा, एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। दीर्घायु मतलब संतुष्ट कर देगा लाइफ में। किसके लिए दीर्घायु? किसके लिए लंबा जीवन? किसके लिए? परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए। और अपने की उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, उद्धार का दर्शन। बहुत सारे लोग परमेश्वर का महान उद्धार को देखना चाहते हैं, कैसे आएगा? बाइबल क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रहे, प्रभु यीशु मसीह पर क्या रहे? विश्वास रहे, तू और तेरा घर निश्चय उद्धार को पाएगा। तो इसका मतलब लोग क्या बोलते हैं? कलीसिया भी नहीं आएगा, अगबा का बात भी नहीं मानेगा, जो मन में आएगा सो करेगा और वचन क्लेम करते रहेगा, ठीक है ना? एक्ट 16:31, एक्ट 16:31। अरे प्रभु नहीं जानता क्या लिखा, उसको समझाने का जरूरत है। प्रभु यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जिंदगी बीत जाएगा, खुद बुढ़ा हो जाएगा, पता चलेगा उसका घर बस से कोई नहीं है प्रभु के पास। लेकिन जो प्रभु के साथ रहता, हर कंडीशंस में अपने प्यार को दिखलाता है, आज्ञाओं को मानता है, आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर उसके बारे में बोलता है मैं अपने उद्धार को दिखलाऊंगा। तुम्हारा तो उद्धार हो गया, तो किसका उद्धार को दिखलाएगा? पूरा फैमिली मेंबर्स, पूरा घराना, और जिंदगी में जहां जहां छुटकारा चाहिए प्रभु छुटकारा दे देगा, पूरी रीति से प्रभु छुटकारा देगा। तो पूरा छुटकारा पाने के लिए हमको प्रभु के साथ रहना है, हर हाल में, हर कंडीशंस में, हर एक दिन में पूरा छुटकारा को दिखला देगा। यीशु परमेश्वर का दृष्टि में इस बात योग्य रहा, परमेश्वर उसका प्रधानमंत्री बना दिया और उसका घराना को मिस्र में लाकर फ्री में जमीन दे दिया, ये लो जिस देश का सब अच्छा से अच्छा भाग तुम्हारा है। और फिर मिस्र से निकाला, कुड़कुड़ाया फिर भी प्रभु दिया, फिर एक बहुत हद कर दिया तो बोला कोई नहीं जाएगा, सबको मरा दिया, सब मर गया। परमेश्वर अगर नहीं चाहेगा ना कि इस लाइन को क्रॉस करना है तो कितना आप कोशिश करें, नहीं जा पाएंगे। सामने था, जा नहीं पाया कोई। और दूसरी पीढ़ी विश्वास योग्य रही, प्रभु उसको लेके चला गया।
तो हमें वफादार निकलना है। और सबसे बड़ा बात, क्योंकि परमेश्वर चाहा कि मैं तुम्हें ले जाऊं, तो परमेश्वर किसके लिए ज्यादा चाहेगा? जो उससे प्यार कर रहा है, जिसकी आज्ञाओं को मान रहा है, मैं उसको अपने केवल उद्धार का दर्शन दिखलाऊंगा। आज हम लोग प्रभु में बने रहेंगे, एक दिन हमारा परिवार परमेश्वर में आएगा, एक दिन पूरा घराना प्रभु में आएगा। घराना कितना बड़ा होता मालूम है ना? शादी पार्टी गए है कभी? कितना लोग रहता है, बस है, बस आए, 4 बस लगा हुआ, ये बारात में 2 बस, सराती 2 बस, कितना लोग तब घर वालों लेके मिलाता है, इससे मिलो तेरी मौसी लगती है। कभी देखे ना? अरे बड़े दूर की है ना, अच्छा कहाँ की है? वहां की। अरे इतना दूर मेरा फैमिली पे पहुंचा हुआ है। तब हम लोग जानते हैं ये मेरा भाई है, कजन मेरी बहन है, ये फलना लगता है। वो कॉलेज में साथ में पढ़े, बाद में अरे हम लोग कजन लोग हैं, पता नहीं था यार, हम रिश्तेदार है, पता नहीं था। ऐसे ऐसे किसी लोग के साथ दुबा है कि नहीं? किसी किसी घर में गए तो सेवकाई करने के लिए सेवकाई होने लगा, बाद में पता चला अरे ये मेरे रिश्तेदार का घर है। आप बस एकदम धड़ धड़ आना शुरू किए। कौन क्या बोले? जब बोलेगा तो हम बोलते अरे मेरा रिश्तेदार का घर है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आधा रात को आ रहे तुम जाओ, अपना रिश्तेदार गया, अपना रिश्तेदार गया है, रिश्ता कब काम आएगा? तो बड़ा अच्छा है। तो उतना बड़ा होता है घराना, वो होता है कुटुंब बोलते हैं जिसको हमारे भाषा में, कुटुंब इतना बड़ा, जिसमें कैसे लिस्ट तैयार करते हैं, 500 लोग आने वाला है, समझ रहे? इतना बड़ा कुटुंब होता है, समझे ना? कितना रिश्तेदार होता है। इतना लोग उद्धार को पाएगा सिर्फ इस वजह से कि आप प्रभु में है। एक की वजह से प्रभु सबको बचा लेता है, लेकिन आप ही चले जाएंगे तो कैसे बचाएगा? किसी को तो एग्जाम्पल बनाएगा ना, तब बनाएंगे। तो भाई आज हम जब प्रभु को साथ समय बिता रहे हैं, हर कंडीशन में उसके साथ है, हम क्या भाव को देखने जा रहे हैं? हमारा पूरा घराना प्रभु में आ जाएगा। आप जरा सोचिए, 500 मेरी ओर से, 1000 मान के चलो, 1000 मेरी ओर से, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का भीड़ कलीसिया में, यही साथ है कि नहीं? आपका घर वालों क्या बोलेंगे? हम लोग भी आते हैं कलीसिया, फिर रिश्तेदारों बोलते बोले कहाँ जाता तुम? कलीसिया। हम लोग भी चलते हैं। सब एक दिन पता चला बस में आ रहा था, उसमें कलीसिया का नाम लिखा हुआ कि वहां जा रहे अब बस रुकेगा, जैसे बच्चा लोग कैसे उतरता है, हाँ जाना है, ये तो बच्चा उतर किस डिपार्टमेंट किधर है, ये तो यूथ डिपार्टमेंट तरफ भागेगा, जवान वाला डिपार्टमेंट तरफ भागेगा, इस तरह से। तो प्रभु बदल देता है, एक की वजह से बदल देता है। यूसुफ की वजह से उसका पूरा घराना को बचा दिया। कोई भूखा थोड़ा ना मरा, उत्तम से उत्तम भाग मिला। अब्राहम से क्यों उनकी प्रतिज्ञा किया था, अब्राहम वफादार रहा, परमेश्वर प्रॉमिस लैंड उन लोग को दे दिया, है कि नहीं? याकूब परमेश्वर के साथ रहा, ठीक है ना, लड़ा, परमेश्वर उसका नाम बदल दिया, इसराइल कहलाया। आज इसराइल को देखिए, पूरा एक देश ही है, वहां पे अस्तित्व है उसका। अब कोई माने चाहे ना माने, पाकिस्तान तो बोलता हम नहीं मानते हैं, लेकिन पासपोर्ट में लिखता है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर सब देशों मान्य है। तो तुम तो खुद ही इनडायरेक्टली बोल रहा है कि पाकिस्तान बोल रहा है कि इजराइल है। अरे एक तरफ बोलता है हम इजराइल को देश ही नहीं मानते, तो लिखा कह रहे कि इजराइल के अलावा सब देशों में मान्य है, मतलब तू बता रहा है कि इजराइल एक देश है। तो खुद जो बोलता है उसमें तो खुद टिका नहीं रहता है। तो वे इस तरह से आज हम जो प्रभु के साथ है ना, यही बेस है, यही आधार है। कल के दिन पूरा घराना बैठा रहेगा प्रभु के पास, लेकिन जो चला जाता है ना प्रभु को छोड़ के, उसे घराने को प्रभु नहीं बदल पाता है, क्योंकि प्रभु के लिए वफादार नहीं रहा। तो लोग कैसे देखते हैं? ऐसी होता है मसीह लोग का जिंदगी, आएंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन जब हम टिके रहे तो बढ़ते, तब लोग भी जानता है टिके रहेंगे तो बढ़ा देगा, तब वो लोग आना शुरू करता है ना। तुम्हारे कामों को देख कर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में प्रशंसा करें, तो कौन लोग देख के प्रशंसा करेगा? बाकी लोग और घराने के लोग। तो वो प्रेमियों के निकट रहता है, प्रेमियों की सुनता है, और जो प्यार करते हैं उसको उच्च स्थान में रखता है।